मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण पंक्तियों को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और एलटी ग्रेड इत्यादि परीक्षा में जायसी जी से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए फटाफट हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनका सामान्य परिचय। इनका जन्म हुआ था 1492 में। इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1542 में। जन्म कहाँ पे हुआ था? रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु हुई थी इनकी अमेठी, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम था इनका मलिक राजे अशरफ। मलिक राजे अशरफ इनके पिता का नाम था। और गुरु का नाम था मोइनुद्दीन शेख बुरहान मेहंदी। ठीक है, मोइनुद्दीन शेख बुरहान मेहंदी इनके गुरु का नाम था। और भाषा थी इनकी ठेठ अवधी। छंद थी इनकी दोहा चौपाई। अगर साहित्य में स्थान देखते हैं इनका, तो निर्गुण काव्य धारा की प्रेम आश्राई शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इनके समकालीन किसके समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी पंक्तियों को देखते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। पहली पंक्ति है, तन चित उर मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मनि चीना। और गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको जरूर याद कर लेना। दूसरी पंक्ति है, आदि अंत जसी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति है, ओ मन जानी कवित्त अक्ष कीन्हा। ठीक है, ओ मन जानी कवित्त अक्ष कीन्हा। नेक्स्ट पंक्ति है, प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, और बूझ लेऊ जो बूझे पारहूँ। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति है, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई प्रथमी झूठी। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई प्रथमी झूठी। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। और नेक्स्ट पंक्ति है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। ये कई बार पूछी गई पंक्ति है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, और नाहित काहे छार भई मूठी। ठीक है, छार भई मूठी, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, और नाहित काहे छार भई मूठी। नेक्स्ट पंक्ति है, लोहित दरस परस भा लोना, लोहित दरस परस भा लोना, धरती सरग भयो सब सोना, धरती सरग भयो सब सोना। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति है, पीयूषो कहु संदेशणा, हे भौरा हे काग। ये तो कई बार पूछी गई पंक्ति है। ये पीयूषो कहु संदेशणा, हे भौरा हे काग। नेक्स्ट पंक्ति है, जौहर भई स्त्री, पुरुष भय संग्राम, और पात सही गढ़ चूरा, चितौर भय इस्लाम। ठीक है, चितौर भय इस्लाम। इसको फिर से देखते हैं कि जौहर भई स्त्री, पुरुष भय संग्राम, और पात सही गढ़ चूरा, चितौर भय इस्लाम। नेक्स्ट पंक्ति है, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। ठीक है, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। नेक्स्ट पंक्ति है, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात बहंगम बोला। ये भी पूछी गई पंक्ति है कि फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात बहंगम बोला। नेक्स्ट पंक्ति है, बरसे मेघा झकोरी झकोरी, मोर दो नैना चुए जनु ओरी। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि बरसे नैना झकोरी झकोरी, मोर दो नैन चुअन जनु ओरी। नेक्स्ट पंक्ति है, मोहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, और सुना जो प्रेम पीर गा पावा। ठीक है, फिर से देखते हैं, मोहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। नेक्स्ट पंक्ति है, जेहि मुख देखा तेहि हंसा, सुना तो आए आंसू। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति क्या है, जेहि मुख देखा तेहि हंसा, सुना तो आए आंसू। और भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि जेहि के बोल ब्रह के छाया, और कहू के ही भूख कहाँ थे छाया। नेक्स्ट पंक्ति है, भयु बिरह जलि कोयल कारी, भयु बिरह जलि कोयल कारी, डार डार जो कूकी पुकारी, डार डार जो कूकी पुकारी। नेक्स्ट पंक्ति है, कुहू की जस कोयल रोई, रकत आंसू धुंध बन बोई। ठीक है,
कुहू की जैसे कोयल रोई, रकत आंसू धुंध बन बोई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। और ये जायसी जी के बारे में ये पंक्ति है कि मोहिका हंसी की कोहरी कोह रही। ठीक है, यानी मुझ पे क्या हंसते हो, या उस बनाने वाले कुमार पे हंसते हो, या ईश्वर पे हंसते हो जिसने मुझे बनाया है। ये किसने कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा था। ठीक है, जब शेरशाह सूरी को उनके दरबार में शेरशाह सूरी के दरबार में जब जायसी को बुलाया गया तो उनका जो एक आंख से वो काणे थे और मुंह पे क्या थे? चेचक के दाग थे, लेकिन ये फेमस बहुत थे। ठीक है, उस समय के जाने माने कवि माने जाते। तो शेरशाह सूरी ने सोचा कि बहुत अच्छे लगते होंगे देखने में, लेकिन जब अचानक से उनके सामने पहुँचे मलिक मोहम्मद जायसी जी, तो शेरशाह को उनको देखकर क्या हंसी आ गई थी। ठीक है, कि अच्छा ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, और हा हा करके हंसने लगे। तो शेरशाह सूरी से मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या कहा था कि मोहिका हंसी की कोह रही, यानी मुझ पे क्या हंसते हो, या मुझ पे हंस रहे हो, या उस बनाने वाले पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। अखरावट 1505 की रचना है। आखिरी कलाम 1528 की रचना है। पद्मावत इनकी ख्याति का सबसे बड़ी रचना है ये। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी की पद्मावत। इसका प्रकाशन वर्ष है 1540। और इनकी नेक्स्ट रचना है चित्ररेखा, फिर कहरनामा और मसलनामा। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।